अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बताऊंगा ई कॉमर्स क्या होता है। आपने अगर ऑनलाइन पैसा कमाना है तो इस मार्केट को समझना ज़रूरी है। जैसे आपको किसी कंपनी से ऑफ़र आती है काम की, या कोई आपका कफ़ील आपको काम के लिए एजेंट के थ्रू पाकिस्तान इंडिया से मंगवाता है, तो आप पूछते हैं ना कि भाई काम क्या है, हमें करना क्या है, हमारी लिमिट्स क्या हैं। जैसे कंपनी में क्या होता है, आप काम करते हो तो हर बंदे की लिमिट्स होती है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जा सकता, मतलब आपके पास एक्सेस नहीं है। इसी तरह आप अमेज़ॉन और ड्रॉप शिपिंग या क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये मार्केट कौन सी है, कैसे आप एक मोबाइल या लैपटॉप की मदद से एक क्लिक पर सामान चाइना से अमेरिका भेज रहे हैं, या अमेरिका में बैठे बंदे को पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो इसी ई कॉमर्स को एक्सप्लेन करने पे है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हों और आपको इसकी नॉलेज हो। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, तो डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स को, उसके ब्रांचेस को, यानी उसकी टाइप्स को, और फिर उनकी टाइप्स को। अब ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदो फरोख्त इंटरनेट की मदद से करें, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स करता है। जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, फाइबर, अपवर्क, ओलेक्स, क्विकर, ऐसी जितनी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप सामान ख़रीदते हो ऑनलाइन, और सामान बेचते हो या सर्विस बेचते हो या सर्विस लेते हो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की मदद से, विदाउट प्रेजेंस। आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। इंटरनेट की मदद से आप ये जो भी काम करते हो, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहते हैं। इसकी एक सिंपल मिसाल, आप दुकान पे जाते हो सामान लेने, खाने पीने का हो सकता है, कपड़े, जूते, तो आप वहाँ जाके क्या है, दुकान से मुलाकात करते हो, उससे सारी डिस्कस करते हो, भाई ये चीज़ है, इस साइज़ की चाहिए, इस कलर की चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आप फिज़िकली उस जगह पे मौजूद थे। अब यहाँ पे क्या है, आप अमेज़ॉन पे जाते हो सामान ख़रीदने के लिए, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जो सप्लायर होता है या जो सेलर होता है उससे भी बात करते हो, नहीं तो उनकी ऑप्शन के मुताबिक जो जो उनके पास ऑप्शन होती है वो उन्होंने शो की होती है, आप सेलेक्ट करके ऑनलाइन घर बैठे ही मंगवा लेते हो, ठीक है। या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आप उसी हिसाब से चीज़ को प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, विदाउट फिज़िकल काम किए जाके फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की मदद से ऐसा कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहली टाइप आती है बिजनेस। अब बिजनेस के आगे 3 टाइप्स हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस मीन एक इस्टेब्लिश, जैसे अमेज़ॉन है, वो अगर कोई चीज़ या सर्विस लेता है गूगल से, गूगल भी एक बिजनेस कंपनी है, ठीक है। अमेज़ॉन एक बिजनेस कंपनी, गूगल एक बिजनेस कंपनी। अब ये आपस में कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करेंगे, तो इस मॉडल को ई कॉमर्स का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। जैसे सैमसंग कंपनी है या एप्पल कंपनी है, ये आपस में कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करेंगे तो क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। एक इस्टेब्लिश कंपनी जो जिस पे लोग ट्रस्ट करते हों, और आपस में वो खरीदो फरोख्त करें जिसमें कंज्यूमर का काम ना आता हो, ठीक है ना। बल्क में आप खरीदते हैं ना, मतलब चीज़ बल्क में, आप अगर अली बाबा पे जाते हैं सामान खरीदने, तो एक प्रोडक्ट आपको नहीं देता, वो आपको बल्क में देता है, तो आपका उस मॉडल को बिजनेस टू बिजनेस भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस क्या होता है, अमेज़ॉन समझे या गूगल समझे, कंज्यूमर कौन है, जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अमेज़ॉन से लोग सामान खरीदते हैं, तो उस मॉडल को बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। या आप ये समझ ले, कोई भी बंदा किसी जगह ऑनलाइन जाके किसी किस्म की सर्विस, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ खरीदता है या सर्विस लेता है, तो उस मॉडल को
बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। अब तीसरा आ जाता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बिजनेस मतलब फेसबुक अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, फाइल्स रिपोर्ट करना या सर्विस प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉनिकली, इस मॉडल को B2G कहते हैं, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। हमने ई कॉमर्स की एक टाइप बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, अब हम करते हैं कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स में भी 3 टाइप्स हैं, C2B, C2C, C2G। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है, C2B क्या होता है? बिजनेस, अब कंज्यूमर क्या है, हम है, सही है। तो बिजनेस कौन है? फेसबुक, गूगल, इलेक्ट्रॉनिकली फेमस जगह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सही है, हम क्या करते हैं, गूगल को कहते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट, या फेसबुक को कहते हैं, या इंस्टाग्राम को कहते हैं, या कोई भी टिकटॉक वगैरह, उनको कहते हैं भाई आप हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करें। तो इस एडवर्टाइजेशन के प्रोसेस को C2B कहते हैं। इस यानी कंज्यूमर जो है बिजनेस वाले को अप्रोच करता है और उससे जाके ये रिक्वेस्ट करना, और इस मेथड को, इस प्रोसेस को कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा किसी दूसरे ज़रूरतमंद ने ख़रीदनी हो, वो आपसे ख़रीदना, उस प्रोसेस को C2C कहते हैं। जैसे आपने फेसबुक का मार्केट प्लेस देखा होगा, वहाँ पे आपने अक्सर चीज़ें देखी होंगी जो इस्तेमाल शुदा हैं, या एक्सपर्ट यार्ड्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखते हो कोई बंदा अपना AC सेल कर रहा है, कोई सोफ़ा, यानी इस्तेमाल शुदा। इस इस्तेमाल शुदा चीज़ को ऑनलाइन ख़रीदना और बेचना, इसको हम C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। अब हमारा कंज्यूमर का तीसरा पार्ट आ जाता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर हम है, गवर्नमेंट हमारी वो सऊदी हो सकती है, पाकिस्तानी हो सकती है। हम अपना बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे करते हैं, या बिजली का बिल पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का पे करते हैं, अपने हिकामे की फ़ीस पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इस प्रोसेस को C2G कहते हैं। आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं ऑनलाइन, या पासपोर्ट ऑनलाइन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में आप गवर्नमेंट को फ़ी पे करते हैं, गवर्नमेंट से आप सर्विस लेते हैं, तो इस प्रोसेस को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट कहते हैं। हमने ई कॉमर्स की 2 टाइप्स पढ़ ली, बिजनेस और कंज्यूमर। अब हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी तीन ही पॉइंट है, G2B, G2C, G2G। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। पहली आ जाती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। जैसे हमने यहाँ पे देखा था C2G में कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर क्या करता है, गवर्नमेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को फीस वगैरह देता है। इधर G2B में क्या होता है, गवर्नमेंट बिजनेस कंपनीज को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सेम वैसी ही, मतलब ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके, गवर्नमेंट वालों के लिए आसानी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस वालों के लिए आसानी होती है, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो टैक्स फाइल करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो उस सर्विस को जो गवर्नमेंट बिजनेस को प्रोवाइड करती है उसको G2B कहते हैं। इस में हमारा काम बनता है, लेकिन पैसे कमाने का नहीं, इधर पैसे लगते हैं। अब G2C आ जाता है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जैसे गवर्नमेंट ने बिजनेस वालों को सर्विस प्रोवाइड की, अब इसी तरह क्या करती है, गवर्नमेंट कंज्यूमर को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपके पास अपशेयर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये क्या है, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी हुई है, आप उस पर अपने ट्रैफिक वायलेशन पे कर सकते हो, आप उस पर अपना टैक्स पे कर सकते हो, आप उस पर चैरिटी कर सकते हो, आप उस पर हिकामे की फ़ीस पे कर सकते हो, अपनी डिपेंडेंट फैमिलीज़ की फ़ी पे कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली दुनिया में गवर्नमेंट G2C कहलाया जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये आप लफ्ज़ से समझ जाना चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और UK है, नहीं आसानी करता हूँ, दुबई और सऊदी अरेबिया है, वो क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, पेपर वर्क हो इलेक्ट्रॉनिकली, उस प्रोसेस को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, यानी दो मुल्क की जो गवर्नमेंट्स है वो आपस में इलेक्ट्रॉनिकली डील करें, ख़रीद फ़रोख्त में या सर्विस प्रोवाइड करें, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली दुनिया में G2G कहते हैं। तो होपफुली मैंने आपको इतना समझाया कि ई कॉमर्स क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है।
अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आपने ई कॉमर्स क्या होता है, हम इस पे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और इसमें पॉलिसीज़ क्या। देखें, हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। यहाँ पे अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे या किसी के काम पे जाते हैं और आपको काम नहीं आता, आपको नुकसान कर देते, तो वो बंदा क्या करता है, या उसी वक्त आपसे फ़ाइन लेता है या आपको क्या बोलता है, चले जाओ, दोबारा काम पे मत आना। इतना ऐसे ही होता है ना। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म की मदद से काम कर रहे होते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो इधर अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्या होगा, जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो किसको कंप्लेन करेगा, आपकी प्लेटफॉर्म को। सही है। तो जैसे प्लेटफॉर्म को कंप्लेन करेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी उस प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ की पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं इलेक्ट्रॉनिकली फ़िज़िकल के निस्बत। तो आपने उस हिसाब से काम करना है और इसको फोकस करना है, पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में पढ़ के फिर काम स्टार्ट कर। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना तो टाइम भी लगता है और जो है उसके लिए सब्र भी चाहिए। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, शायद ऐसी मिसाल जो है इससे अच्छी मिसाल ना दे सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाकिस्तान से सऊदी अरब से पाकिस्तान पैदल जाना है या सऊदी अरब से इंडिया पैदल जाना है, तो आपको पता है कि मैं आज चलता हूँ तो एक दिन मैं पहुँच ही जाऊँगा, ठीक है। तो बीच में थोड़ा थक जाऊँगा, रेस्ट करूँगा, लेकिन मैंने क्या है, पहुँच जाना है। आपको पता है, आप उसमें क्या रखते हो, रोज़ाना चलते हो, ठीक है, और कम सोते हो, हार्ड वर्क करते हो सकता है आपको नहीं पता आपने कितने दिन के बाद पहुंचना, आप उसमें बीमार भी हो सकते हो, आंधी तूफान भी आ सकता है, 100 मसले मिसाल हो सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत है मैंने पहुंचना है उधर, मैंने अपने घर पहुंच जाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, रेगुलरिटी रखते हो, चलते हो, मेहनत करते हो, समझ रहे बात को, और एक दिन पहुंच जाते हो। वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में। इट्स ई कॉमर्स का भी यही हिसाब है, कोई भी कारोबार का। तो आज शुरू किया है, 1 साल तक कंटिन्यू करते रहो, कोई भी चीज़ है, ठीक है। 3 महीने कोशिश करो, 3 महीने के बाद अगर आप सही, सारी चीज़ें सही हैं और फिर भी नहीं बात बन रही, तो मतलब ये है कि ये माशरा आपके लिए नहीं बना, ये जो माहौल, जिस माहौल में हो, ये माहौल आपके लिए नहीं बना। आपको अपनी सर्विस कहीं और जगह जाके प्रोवाइड करनी पड़ेगी, समझे बात को। 3 महीने कम से कम अपने आप को दें किसी भी चीज़ में, ठीक है। 3 महीने में लाइफस्टाइल बदल जाता है बंदे का। तो 3 महीने आप अगर फोकस करते हो, ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों को खोल के मत रखें, ठीक है। ये ना हो कि अमेज़ॉन भी आ रहा है, उधर क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है, ड्रॉप शिपिंग भी चल रही है, ब्लॉगिंग भी चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग भी चल रही है। इतना कुछ खोलेंगे तो आपको ही नहीं समझ आएगा मैंने करना क्या है, सही है। 1-2 चीज़ों को लो, पहले उन पर काम करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, जब एक सेटअप हो जाए फिर दूसरों को ऐड करते रहो आहिस्ता आहिस्ता। फिर बंदे हायर करो ऑनलाइन, और वो आपका पुराना काम मैनेज करते जाएंगे, आप नए काम की तरफ बढ़ते जाओ। इस तरह प्रोसेस को करो, ठीक है। डिमोटिवेट मत हो, चीज़ों को सीखो फिर करो। ओके, आज मैंने आपको बता दिया ई कॉमर्स क्या होती है, इसका मतलब क्या है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।